12 लाख करोड़ का घोटाला किसने? 10 सालों में कांग्रेस सरकार में। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से आ गई? 26 पार्टियों का दल है, आज उसी में ही एक दूसरे को कोई कह रहा है चिरकुट, कोई कह रहा है एवं गए नेता। वक्फ ऐसा है, भारत सरकार के लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड के लिए लिखा है वक्फ बोर्ड। 26 पार्टियों का अलायंस का एक समाजवादी आज क्या कर रहा है, वो पीडीए अलायंस की आज साइकिल रैली निकाल रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। जी भैया, क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है? भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में पुनः 303 से ज़्यादा सीटें लेकर मोदी जी वापसी कर रहे हैं और एक अच्छे नेतृत्व में दोबारा 2024 के बाद 2029 का भी। कैसे बनेगी भाजपा सरकार? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कैसे बनेगी भाजपा सरकार? 6 महीने बचे हैं, इन्होंने कौन से काम? भाजपा जो सरकार है, ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनने पूरा हमारा देश लूट लिया इन्होंने। एक काम करवा दो, कौन बताइए, कैसे देश लूट लिया कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं देश लूट लिया। जो लूट लिया? खुद लुटेरे रहे कभी। कौन लुटेरे हुए? एक मिनट, जो खुद लुटेरे रहे। एक मिनट, 12 लाख करोड़ का घोटाला किसने? 10 सालों में कांग्रेस सरकार में। और ये उसी पार्टी से हैं कि पेपर खुलता था 2G, कोलगेट, फलाना गेट, 2G, कॉमनवेल्थ। एक मिनट, अरे नहीं, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अनियमितताएं हर जगह। जो कॉमनवेल्थ हुआ था, जो कुर्सी 800 रुपए की थी, उसका किराया इन्होंने 5000 पे किया। क्या किराया पे 5000? समोसा जो 8 रुपए 10 रुपए का था, वो कहीं पर 250-250 रुपए का समोसा इन्होंने खिलाया है। और एक मिनट, जो विदेशी प्लेयर आते थे, अब मैं इसमें नहीं बोलूँगा, निरोध उनके लिए स्पेशली प्रबंध किया गया था। और कई बार वहाँ पे वो न्यूज़ बनी थी उस वक्त की, बाथरूम की पाइप से वो निकल रहे हैं। और वहाँ क्या इन्होंने रचाया था यहाँ पे? ये कॉमनवेल्थ गेम करवा रहे थे कि सिर्फ लूट घुसूट लगाई हुई थी। फिर 2G, कोलगेट, कई ऐसे घोटाले उस टाइम के जो पॉपुलर। और ये कोई भाजपा ने नहीं निकाले, वहाँ की कई एजेंसियों ने, कि हर चीज़ों में अनियमितताएं दिखी हैं। उस वक्त इन्होंने सोचा जनता अब सरकार हमारी है, एक बारी बन गई, दूसरी बारी खाओ लूटो। और प्रधानमंत्री बना दिया कौन? मनमोहन सरकार। वो मौन रहे, तभी तो एक बताइए रिमोट कंट्रोल इन्होंने जो मेरे बड़े भाई सामने ऐसे जो शब्द दिए, मैं ऐसे नहीं मैं बोल सकता कैमरे के सामने। आपको इनको भाई साहब को पता है कि पार्ले का बिस्कुट कब आता? पार्ले का बिस्कुट है ना छोटा वाला, पहले कितने का मिलता था? पूछो भाई साहब से। हाँ, उस पर GST कितनी लग रही है? इनको ये नहीं पता GST कितनी लग रही है। इनको ये नहीं पता कि दूध का दिल्ली में रहता है, अमूल का दूध की थैली कितने पैसे बढ़ गए हैं, इनको पता। आपको पता है क्या पैसे? आपके कहने का मतलब ये है कि 9 सालों में महंगाई जो बढ़ गई। 6 महीने बचे, कितने नए इंडिया आ रहा है? कितने बचे? 6.5 महीने। 6 महीने कितने बचे? नया इंडिया आ रहा है। जी। उसमें आपको रसगुल्ले खिलाएंगे, इनको भी खिलाएंगे यहाँ पे CP में। जी सर, कह रहे हैं कि 9 सालों में जो भाजपा सरकार ने महंगाई 6 महीने कर बचे, बस सिर्फ 6 महीने। यही चीज़ 2019 में भी इन्होंने दोहराई थी कि भाई अब तो जाने वाली है मोदी सरकार, रफेल चोरी, अडानी, फलाना, इस तरह। 2019 में भी क्या हुआ? 287 से कितना हो गया? 303 पे आ गई। इस बार भी वैसा ही चला रहे हैं। इस बार 350 पार होने वाले हैं। और ये कहते हैं, एक मिनट, 350 पार इस बार सिर्फ भाजपा की और NDA के अलायंस करूंगा तो 400 पार होने वाली है इस बार। सुनो, एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे। मैं इनसे पूछता हूँ भाई साहब से, एक विजन होती है। आप इंडिया अलायंस बनाया, अपना 26 पार्टियों का दल है, आज उसी में ही एक दूसरे को कोई कह रहा है चिरकुट, कोई कह रहा है एवं गए नेता है। वो 26 पार्टियों का अलायंस का एक समाजवादी आज क्या कर रहा है, वो पीडीए अलायंस की आज साइकिल रैली निकाल रहा है। पीडीए अलायंस पर, इंडिया अलायंस पे नहीं, पीडीए। क्या जो उन्होंने अपना अलायंस बनाया था, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एक दो पार्टी और जोड़कर उनको पीडीए अलायंस बना रहा था। उनको इंडिया अलायंस से घबरा गए भाई साहब, घबरा गए। विश्वास उठ गया अभी से। ऐसे ही आरोप जो है वो लगाए जाते हैं कि भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन से जो है वो घबरा गई है, डर गई है। डर इनको। अरे मैं मेरी बात एक मिनट, उनको मैं बार-बार क्यों दे रहे हो आप? मुझे मेरे भी सवाल लो आप। नहीं, मेरे सवाल तो सुनो। आप एक बता दो, आप दिल्ली, सुनो, एक कैमरा चल रहा है, ये सारे मेरे बड़े ही होंगे, मैं छोटा हूँ। और दिल्ली के अंदर 15 साल से MCD थी,
तो फिर आप कैसे हार गए? आप कुछ तो आपको घोटाला था, मनोज तिवारी था, क्यों घोटाला था? जब आप पता नहीं कौन कौन जेल जाएगा, जेल कौन कौन जाएगा? 15 साल से हम यहाँ पे तुम दिल्ली में। सर बताइए जी मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 1000 रुपया किसी को देते हो ना और ये कहते हो ले भाई मेरे को वोट देना, तो कानूनन जुर्म है। कौन दे रहा है? आज नहीं भाई बीच में मत बोल। आज क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी कहती है ये ले 1000 रुपए बिजली के, नहीं ये ले 1000 रुपए बिजली का बिल कम, ये पानी का बिल हर महीने। यार उन्होंने मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बात समझ लो। 1000 रुपए का वो बिल माफ कर रहे हैं। बिल तो दिक्कत क्या है? सुनो 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 ना सुन लो, आप अपनी बारे में बोलिए। जिनकी आर्थिक व्यवस्था इसे रिश्वत खराब है उसके लिए करे, या तो जो 1.5 लाख कमा रहा है उसको भी कर रहा है, 1 लाख कमा रहा है उसके लिए भी है। अरे बिल माफ करने हैं, बात सुनो, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से करे, आर्थिक व्यवस्था। जी सर बताइए देखिए मैं बताता हूँ आपकी बात भाई, एक एक आदमी पहले सुन ले, इसकी सुन ले, इसकी सुन ले भाई। ये बॉर्डर सरकार के लिए नहीं है, देख लो, वक्फ बोर्ड के लिए है कि वक्फ बोर्ड पैसा दे। वक्फ ऐसा है, भारत सरकार के लिए नहीं है, वक्फ बोर्ड के लिए लिखा है। वक्फ बोर्ड उन इमामों का पैसा दे, वक्फ बोर्ड वक्फ की देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। जो मस्जिद होती है वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। जो चीज दान दी हुई है मुसलमानों की, उसके बेस पे वो गए थे कि वक्फ बोर्ड हमको पैसा नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वक्फ बोर्ड ये आपकी जमीन है मस्जिद, वो वक्फ बोर्ड बोला हाँ हमारी है। इसका रखरखाव कौन करता है? कहता है इमाम करता है। तो कहता है इमाम को पैसा दो, गलत है क्या? वक्फ बोर्ड को कहा है पैसा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो मैं बताता हूँ बेटा, बात सुन लो छोटी सी। मेरा नाम सुरजीत यादव, मैंने कुरान पढ़ी है, तफसीर अल कुरान पढ़ी है, तफसीर इब्न कसीर पढ़ी है, तफसीर अल जलाने पढ़ी है, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ी है, फिक्र पढ़ा है, हदीस है, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सर तिरमिज़ी सब पढ़ा। बता देता हूँ मैं आपको, वक्फ किसको बोलते हैं? वक्फ की हुई होता है जो जमीन मुसलमान ने धर्म के नाम पर दान दे दी, ठीक। मस्जिद वक्फ की बोर्ड पे होती है, दान देगा। आप मुसलमानों, आप मस्जिद के लिए ज़मीन 1 एकड़ दान दोगे, उस पर जो मस्जिद बनेगी वो वक्फ संपत्ति है। अब मस्जिद पे कौन बैठा है? मान लो मैं इमाम हूँ, मेरे वहाँ कोई आता ही नहीं, 5 मुसलमान आते हैं। जमीन किसकी मैं संभाल रहा हूँ? वक्फ बोर्ड की। भाई मैं आपका नौकर हूँ, आपका फार्म हाउस है, आपका घर है, मैं घर पे चौकीदारी आपकी कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो तनख्वाह आप दोगे? वक्फ बोर्ड देगा ना। तो वक्फ बोर्ड के लिए उनने कहा जी आप हमको वक्फ बोर्ड से पैसा दिलाओ। जितने इमाम यूनियन गई है वक्फ बोर्ड के, उनने बोला है वक्फ बोर्ड की हमारे पास पैसा नहीं है। कहता तुम सरकार से बोलो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम सरकार जमीन बेचो ना अपनी। तुम्हारे पास रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जितने प्रतिशत मुसलमान थे उतनी ज़मीन पाकिस्तान को दे दी। अब जो मुसलमान की ज़मीन दे दी गई थी वो तो मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था, मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। मुसलमान कहता मेरी मर्जी, बंटवारे में मर्जी नहीं चलती। बंटवारा हो गया, मेरे बाप तुम्हारा, हम दोनों सगे भाई हैं, हमारा अगर बाप है, बाप ने कह दिया बेटा ये मकान तेरा और ये मेरा, ठीक है, दोनों को 1-1 मकान दे दिया। लेकिन मैं रह रहा हूँ तुम्हारे मकान में और मैंने तुम्हारे मकान का कब्जा नहीं छोड़ा और अपने मकान को किराए पे चढ़ा दिया, तुम तो मारे गए ना। पाकिस्तान के मुसलमान के हिस्से की ज़मीन पाकिस्तान को दे दी, कुछ गलत नहीं किया, बांट दिया, लेकिन मुसलमान तो नहीं गया। और जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी वो भी मुसलमानों को दे दी। अगर मुसलमान भारत से जाता तो ये ज़मीन भारत के गरीब गुरबे में बंटती, नहीं बटी, हमारे नेताओं के कारण नहीं बटी, किसके कारण नहीं बटी, ये एक अलग बात है। ये है सच। वक्फ बोर्ड को ऑर्डर करा है भारत सरकार को, वो कहेगा ना भैया, सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लो मेरी बात, मैं एक आखिरी लाइन बोलता हूँ, उसको समझ लो। आप ये कर रहे हो ना काम, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, सरकार से क्या हमको पैसा दे कहोगे? हैं? ये पानी बेच रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, यहाँ माली लेता है ना, माली सरकार से पैसा ले रहा है ना, फ्री में कोई काम नहीं कर रहा ना। जब तुम सरकार की जगह पे ही काम नहीं करते, सरकार, तुम अगर सरकार ने कह दिया ना वक्फ बोर्ड को दे, तुम्हारे जैसे करोड़ों पहुंच जाएंगे, हमने क्या गलती करी है, हमको भी दे। क्या बात करते हो? सुप्रीम कोर्ट लॉ पे चलता है। आप वक्फ बोर्ड की जमीन संभालते हो, आपका हक बनता है कि वक्फ बोर्ड आपको पैसा दे। आपके पास, वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, जमीन बेचो, नहीं तो सरकार से मांगो भाई।